ट्रेडर्स क्लब के एक वीडियो में आपका स्वागत है। ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है उस मतलब दर्शकों के लिए जो बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे स्टार्ट करना है, कितना कैपिटल चाहिए, कितना रिस्क होगा, वो सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। एक वीडियो अगर आप देख लिए तो हो सकता है कि और वीडियो आपको ना देखना पड़ेगा। और साइकोलॉजी या कुछ पॉइंट के रिगार्डिंग मार्केट में लेवल होता है, पहले से ही शुरू होता है। मतलब जब अरीना पे ये चलता था कि भाव कितना चल रहा है, वहाँ से लेके अभी तक मार्केट में क्या चल रहा है, हर एक कोई टिप्स फॉलो करता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा वो प्रोबेबिलिटी देखने के लिए या जानने के लिए मैं डेली वीडियो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग आपका काम हो जाएगा। और एक काम होगा, आपको प्लान कहाँ करना है, ठीक है। देखिए, ये ट्रेडिंग में आपका कुछ हो ना हो तो लॉस तो आपका फिक्स्ड है, लॉस तो होएगा ही होएगा। तो आपको क्या करना है, लॉस से बचना है। और लॉस से बचने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको लॉस से बचा सकता है, वो है आपका एसेल। आपका एसेल एसेल मतलब हो जाता है कि स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ट्रेडिंग में आने के लिए कुछ चीज़ आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं डिस्प्ले पे एक बार बात कर लेता हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाता है, अगर आप एसेल में निकलना जानते हैं, मतलब तब आप ट्रेडिंग में आइए। अगर लग रहा है कि एसेल में अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तो ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, दूसरा कोई प्रोफेशनल ट्रेड आपका ट्राई कीजिए, हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा तरक्की मिले, ठीक है। एसेल में क्यों निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा, आपने डिसाइड किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट में एक बाउंस बैक आया, एक डब्ल्यू पैटर्न कुछ रिगार्डिंग ऐसा फॉर्म हुआ, ठीक है। आप हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर आपका कन्फर्मेशन मिले, डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद में ये जो लेग था, इसको मार्केट क्रॉस करके एक कंसोलिडेट करके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये कंसोलिडेट जहाँ पर किया है या मार्केट में नेकलाइन को टच किया है, यहाँ पर आप ट्रेड लिए हैं। लेकिन क्या हुआ, सपोर्ट मार्केट यहाँ पर जाके यहाँ पर से फिर से दोबारा नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो लॉस होगा, ठीक है, वो लॉस आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लॉस आपका जो कैपिटल होगा वो कैपिटल का मतलब 90% ले लेगा, ठीक है। ट्रेडिंग में एसेल में क्यों निकलना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले, एसेल सबसे बड़ा होता है स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में, ठीक है। हर एक कोई ट्रेडर या सिस्टमेटिक बोलिएगा या एआई बोलिएगा, ठीक है, जो भी है वो उनमें क्या होता है, स्टॉप लॉस फिक्स्ड है। आप हो सकता है कि 10-15 सिस्टम बैठा लिए या मतलब 4-5 स्टॉप रख लिए, तो भी आपका एसेल जाने वाला है। तो एसेल को आपको खुद को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई आप ट्रेड लिए, वो ट्रेड ध्यान पे रखिएगा, वो ट्रेड अगर आपका 15% से ज़्यादा एसेल दे रहा है, ठीक है, 15% से ज़्यादा एसेल दे रहा है, वो ट्रेड कितना 15% से ज़्यादा एसेल दे रहा है, तो वो ट्रेड को आप काट दीजिए, क्योंकि उसमें आप गलत साबित होने वाले हैं। क्या हो सकता है, दो फेस हो सकता है। अगर आप सी लिए तो हो सकता है वहाँ पर मार्केट में पी का मोमेंटम चालू हो जाए, ठीक है। या 80% टाइम मार्केट क्या होता है, साइडवे रहता है, ठीक है। 80% टाइम मार्केट साइडवे होता है, तो हो सकता है कि वो साइडवे में चला जाए। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, एक मार्केट क्या करता है, 80% टाइम ऑप्शन सेलर के हाथ में रहता है। ऑप्शन सेलर के हाथ में रहता है मतलब क्या होता है, ऑप्शन सेलर का विनिंग रेट इतना ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि ये ऑप्शन इसमें रहता है, ऑप्शन सेलर के हाथ में मार्केट रहता है, मतलब साइडवे रहता है, ठीक है। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में अगर ऑप्शन सेलर के हाथ में 80% टाइम ऑप्शन सेलर क्या करता है, पैसे मतलब बनाता है। तो दूसरा चीज़ की क्या आ जाता है, दूसरा चीज़ ये आ जाता है कि मार्केट में नंबर 3 में ये आ जाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता है, ठीक है। ये वॉलेटिलिटी किसके लिए रहता है, ये वॉलेटिलिटी रहता है ऑप्शन सेलर के लिए। लेकिन ये वॉलेटिलिटी में ऑप्शन सेलर का थोड़ा लॉस होता है और ऑप्शन सेलर का ज़्यादा लॉस होता है मोमेंटम में, ठीक है। मोमेंटम मार्केट अगर रहेगा तो ऑप्शन सेलर का ज़्यादा लॉस होएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का जो 3 फेज़ होता है, फेज़ नंबर 1 होता है एक साइड वे, फेज़ नंबर 1, फेज़ नंबर 2 वॉलाटाइल, फेज़ नंबर 3 ट्रेंडिंग। 3 टोटल साइड होता है। इनमें से ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का कौन सा डे है, ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन सेलर का डे होता है साइडवे और वॉलेटाइल। वॉलेटाइल में थोड़ा रिस्क रहता है ऑप्शन सेलर का, लेकिन ऑप्शन बायर्स का एक ही दिन होता है, वो है ट्रेंडिंग। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वॉलेटाइल मार्केट में ज़्यादा एसएल जाएगा, साइडवे मार्केट में ज़्यादा एसएल जाएगा, कम एसएल जाएगा ट्रेंडिंग मार्केट में। तो प्लान करना है एसएल को फिक्स रखना है। एसएल मिनिमम एसएल 13% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ट्रेड को छोड़ दीजिए। हो सकता है कि 13% के बाद में मार्केट में एक वॉलेटिलिटी रहा है, उसके बाद में मोमेंटम का, लेकिन ये मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा, फिर से ये बाउंस बैक कर जाएगा। तो एसेल होना चाहिए 13%, चाहे जितना भी अच्छा ट्रेड मिले एसेल में निकलना है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि ट्रेड कहाँ करें, बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 4 ऑप्शन होता है, तो बैक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई ब्रोकर में ऑन कीजिएगा, आपको 2-3 फेज मिलेगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। इसमें क्या होता है, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा कम रहता है। तो ऑप्शन बायर का या ऑप्शन ट्रेडर का फेवरेट होता है क्या, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्वांटिटी अभी कम गया है, तो वॉलेटिलिटी चक्कर में अगर आपका लॉस भी होगा तो 15 क्वांटिटीज, मतलब एक क्वांटिटी में 15 मिलता है, तो वहाँ पर 15 के रिगार्डिंग आपका लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा बात आ जाता है कि ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग में निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सा अच्छा होने वाला है। एक मार्केट में मिथ है कि ऑप्शन अगर बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन बाइंग में आपको मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं तो बाइंग में निफ्टी
निफ्टी में जो होता है वो सी की तरफ अगर पोजीशन ज़्यादा बनाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, सी की तरफ पोजीशन ज़्यादा बनाओगे तब वहाँ पर आपका प्रॉफिट मिलने का चांसेस होगा। तो ऑप्शन निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में मार्केट में क्या रहता है, टॉप 50 कंपनी रहता है, ठीक है। अगर कोई भी आउट परफॉर्म करा तो वहाँ पर जो 51 के सीरीज़ में होगा वो क्या आ जाएगा, 50 में आ जाता है। तो मार्केट में हमेशा उछाल देने के लिए कोई कंपनी बैठा रहता है जो लिस्टेड होता है और मार्केट में एक मोमेंटम लाता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि कौन सा ट्रेड करे, वो तो निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि निफ्टी में ही का बिगिनर हो तो निफ्टी में करना है या बैंक निफ्टी पे करना है, देखना है आपका कौन सा सूटेबल हो रहा है, ठीक है। मेरा निफ्टी सूटेबल नहीं होता है, बैंक निफ्टी होता है, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये लास्ट ट्रेडिंग डे था मेरा, इसमें देखिएगा बहुत मतलब 13.97 मतलब 1:14 के रिगार्डिंग मैं ट्रेड लिया हूँ, मतलब ₹1 जाएगा तो ₹14 आएगा, ठीक है। उसके बाद में मार्केट से मुझे ये प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट को कम से कम 13 बार मेरा खिलाफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 टाइम्स मेरे खिलाफ जाना पड़ेगा तब आके ये मार्केट क्या हो सकता है, मुझसे मेरा जो प्रॉफिट है ये ले पाए, ठीक है। तो अगर आप 3-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट को अगेंस्ट जाने के लिए थोड़ा समय लगता है, और मार्केट में अगेंस्ट जाने के लिए एक बात होता है कि आपका जो मतलब आप इंडिकेटर बोलिएगा, प्राइस एक्शन बोलिएगा, जो भी फॉलो करते हैं उसमें देखिए देख लीजिएगा कि मार्केट में कौन सा बेस बन रहा है। मार्केट हर एक दिन आपके फेवर में नहीं रहता है, जैसे कि बताया 80% टाइम मार्केट साइडवे हो जाता है। तो 80% टाइम अगर मार्केट साइडवे हो गया मतलब 80% डेज आउट ऑफ 100 डेज 80 डेज को आपको ट्रेड मिलने ही नहीं वाला है। उसके बाद में आ जाता है 10% वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी साइडवे इसको छोड़ के आता है ट्रेंडिंग, और ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, आज मैं जो बोलूँगा वो आपको मतलब हो सकता है कोई नहीं बोले। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या हो जाता है, सपोज़ कीजिएगा आप सी का प्लान कर रहे हैं तो सी ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे आ जाता है, गैप अप देके, ठीक है। गैप अप देके आता है, तो ये सी आपको हाथ में तभी आएगा जब आप प्लान करेंगे BTST का, ठीक है। तो मार्केट में देख लीजिएगा क्यों पैसा गंवाता है सब लोग, सिंपल चीज़ है। मार्केट में 100 डेज हुआ, ठीक है, उसमें से 80 दिन साइडवेज जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, क्योंकि सोचिएगा ये सोचने वाला चीज़ है, 90% ट्रेडर्स लूज़ देयर मनी, ये कहाँ से आता है, और ट्रेडर्स को कौन होता है, हम लोग होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। ये देखिएगा हम 100% का एक्यूरेसी करवा देते हैं, ये 10, ये है हम लोग, ये है हम लोग, चलिए पिंक से कर देते हैं, ये है हम लोग। ये क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट। तो फिर क्या हुआ, पहला चीज़ ये ऑप्शन सेलर डे, ये कौन सा है, साइडवे, ये वॉलेटाइल, ये भी ऑप्शन सेलर डे। हम लोग का कौन सा 10%, तो 10% का वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट, हर एक दिन ट्रेड नहीं लेना है। जॉब छोड़ के मैं ट्रेडिंग करूँगा, गलत कॉन्सेप्ट। सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग करूँगा, गलत कॉन्सेप्ट। रोज़ ट्रेडिंग से मुझे पैसा कमाना है, सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि रोज़ ट्रेडिंग में पैसा कमाना नहीं है, हमको रोज़ ट्रेडिंग में पैसा गंवाना है, यही सही बात है, ठीक है। रोज़ ट्रेडिंग नहीं मिलता है, कहाँ से कमाओगे, तो तब जाके आपको ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा, बड़ा कैपिटल लाना पड़ेगा, तो हर एक दिन जाके होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में रिस्क बहुत होता है, क्या पूरा कैपिटल जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो उसके बाद में बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का यूज़ कर सकते हैं, और 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ये कुछ भी करोगे ना तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका लॉस हो जाए, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ नियम आपको मानना पड़ेगा, मैं पूरा एक बार लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ये आप भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी या बैंक निफ्टी आपको जो फेवरेट लगता है, ठीक है। दूसरा, इंडिकेटर, इंडिकेटर कौन सा यूज़ करना है, मेरा चैनल पे है 15 EMA एंड 9 EMA, 15 एंड 9 EMA का वीडियो है मेरे चैनल पे, देख लीजिएगा वहाँ पर जाके, ठीक है। ये क्या काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जब भी ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, हो सकता है सी की तरफ, हो सकता है पी की तरफ, जिस भी साइड में आए, ये 9 एंड 15 EMA आपको दे देगा, ठीक है। आते हैं 30 नंबर पे पॉइंट, आपका इंपॉर्टेंट मार्केट में डेली इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एस एंड आर से मैं दिखा रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले ही मार्क कर लेना है कि इसके बीच में अगर मार्केट रहा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर आपका साइकोलॉजी इशू हो रहा है कि आप बार बार गलत काम कर रहे हैं, मतलब ट्रेड ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, RSI लगाइएगा इंडिकेटर, ठीक है। RSI का वीडियो मेरे चैनल पे है, देख लीजिए। RSI इंडिकेटर लगाइए, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर आ जाता है इम्पॉर्टेंट नंबर 6, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का वीडियो भी है, वो भी देख लीजिए। कुछ चीज़ आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा एक बिज़नेस है जहाँ पर ना आपको लेबर चाहिए, ना आपका कोई एक्स्ट्रा हेडेक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली एक सिस्टम चाहिए या एक फ़ोन चाहिए और आप ट्रेड लीजिए। आज आप लोग को हो सकता है पता चल गया है क्योंकि क्यों 90% टाइम पैसा लूज़ करता है मार्केट में, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस के रिगार्डिंग कौन सा, इन द मनी या एट द मनी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ गया ब्रोकर।
मैं खुद बताता हूँ, मेरा कुछ बना था 4-5 दिन का कुछ शायद होगा, हाँ 4-5 दिन का कुछ मेरा 6,000 का कुछ प्रॉफ़िट था। उसमें थे क्या हुआ, 2,000 का मेरा ब्रोकेज लग गया। ठीक है, ये ब्रोकेज बहुत ही एक ये चीज़ होता है। तो इस ब्रोकेज के चक्कर से बचने के लिए, ज़ीरो ब्रोकेज के लिए, ठीक है, ज़ीरो ब्रोकेज के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, एक लिंक दिया है कोटक सिक्योरिटी ज़ीरो ब्रोकेज। वहाँ पर आपका क्या होगा, आपका क्या 299 या कुछ 259 कुछ लगता है, 249 एक ही बार में आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद में आप जितना भी ट्रेड लीजिएगा उसमें आपका कोई भी ब्रोकेज नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप सपोज़ कीजिएगा 5,000 का ट्रेड लिए, उसमें आपका 1,000 का प्रॉफिट होगा, मतलब टोटल होगा 6,000। 6,000 में अगर आप ट्रेड को काटिएगा तो वहाँ पर ना कोई ब्रोकेज लगेगा ना कुछ लगेगा, पूरा आपका बैंक में आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, और यहाँ पर न्यूज़ भी मिलता है एप्लीकेशन में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, कोटक सिक्योरिटी का लिंक दिया है, डाउनलोड करके चेक कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा काम करता है, एक ही बार में एक फ़ीस ले लेता है, उसके बाद में पूरा मतलब आपका पूरा फ्री रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो पहला क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा डेट पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो रहा है। तो और एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर ट्रेंडिंग साइडवे वॉलेटाइल, फिर से आएगा क्या, ट्रेंडिंग साइडवे वॉलेटाइल, ट्रेंडिंग से साइडवे, साइडवे से वॉलेटाइल, वॉलेटाइल से ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग से साइडवे, ट्रेंडिंग फिर वॉलेटाइल, ये फेस मार्केट में चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, ये फेस को, ये ट्रेंडिंग साइडवे वॉलेटाइल, ठीक है, ये फेज़ है, ये फेज़ ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये पहले ट्रेंडिंग आएगा, फिर साइडवे आएगा, फिर वॉलेटाइल आएगा, फिर दोबारा ट्रेंडिंग आएगा, ये मार्केट में फेज़ चलता है। हम लोग को कहाँ एंट्री करना है, सीधा बात, हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री करना है। तो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एंट्री करने के लिए हमको साइडवे और वॉलेटाइल मार्केट को मार्क कर देना है कि इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, खाली इसमें ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड छूट गया तो छूट गया, फोमो में मत पड़िएगा, फोमो में ही लॉस होता है। मार्केट में एक चीज़ क्या होता है, पहला डेटा हमारे पास में है, 90% लूज़ करता है, 90% लूज़ करता है, मतलब अगर सब कुछ प्रोफेशनल छोड़ के शेयर मार्केट में आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको एक ही चीज़ बचाएगा, आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मार्केट में अगर एंट्री कीजिएगा तो सिंपल प्लान कर लीजिएगा, मुझे स्टॉप लॉस देना है। ठीक है, मुझे स्टॉप लॉस देना है। ठीक है, इसको फॉलो कीजिएगा, और ट्रेंड इंडिकेटर बता दिए, टाइम फ्रेम बता दिए। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस बता दिए। उसके बाद में आपका 3 फेज़ मैंने बता दिए। ठीक है, और हाँ, अब अगर आप बिगिनर है तो एक्सपायरी डे पे ट्रेड मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी डे पे ही 99% पैसा लूज़ करता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी डे उतना बायर के लिए नहीं होता है, मतलब एक्सपायरी डे मैक्सिमम डे सेलर के लिए होता है। तो आप एक्सपायरी डे को छोड़ दीजिएगा, छोड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि एक्सपायरी डे में बड़ा पैसा बनता है, जहाँ पर बड़ा पैसा बनता है वहीं पर मार्केट में क्या होता है, सब कोई एंट्री करता है। ठीक है, तो ये एक हो गया, एक्सपायरी डे पे मत ट्रेड कीजिएगा, और मनी मैनेजमेंट फॉलो कीजिएगा, मिनिमम 1:3 या 1:4 का मनी मैनेजमेंट फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ट्रेड करने के लिए मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। 1-2 दिन अगर आपका 1-1, 2-2 रुपया का लॉस हो भी गया, अगर आपका मनी मैनेजमेंट अगर ठीक ठाक रहा, तो वहाँ पर आपका जाकर पूरा मतलब जो लॉस होगा वो रिकवर हो जाएगा। एक मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरा हो सकता है यहाँ पर कुछ सेल चला गया, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर एक मॉर्निंग में स्कैल्पिंग मिला था, ठीक है, जो 1:4 का है। ठीक है, और उसके बाद में देखिएगा मेरा स्टॉप लॉस कितना, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पर 14, मतलब 1 रुपया अगर डाले होगे तो 14 रुपया बन गया है। तो ऐसे में मनी मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, ये आपको पहले नहीं आएगा, कम से कम 2-3 साल लगेगा। और इस चैनल में मैं डिटेल्स रिगार्डिंग वीडियो देता हूँ, वो ऐसा नहीं कोई एक इंडिकेटर बता दिया उसके बारे में कुछ बता दिया, वैसा नहीं। ट्रेड में क्या होता है, आप अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेड डिकोडिंग आपको समझ में नहीं आएगा, आप तब तक पैसा नहीं बनाओगे। मैं वीडियो इसलिए देता हूँ कि मेरा बहुत मतलब समय लॉस हुआ है, तो उतना समय आप लोग का लॉस ना हो, और जॉब का अभी वो पूरा ख़राब माहौल चल रहा है, तो हो सकता है ट्रेडिंग में आप शुरुआत करें। कैपिटल लेके मत कीजिएगा। मेरा चैनल पे बहुत सारा इंडिकेटर है, जो बहुत वीडियो है, आप देखिए, आप कोई भी एक इंडिकेटर चूज़ कीजिए, उसमें कम से कम 100 पेपर ट्रेड लीजिए। उसके बाद में बोलिएगा क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं करूँगा, क्योंकि पहले मतलब 2016, 2017, 2018, 3 साल में इतना पैसा गंवाया हूँ। उसके बाद में जाके मैं क्या क्या करता था, पहले ट्रेड लेता था, ट्रेड काम नहीं किया, इंडिकेटर चेंज, फिर ट्रेड लिया, काम नहीं किया, इंडिकेटर चेंज, ऐसे कर 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 3 साल पूरा गवाया पैसा। तो उसके बाद में समझ में आया एक इंडिकेटर या एक प्राइस एक्शन कुछ होगा। तो उसके बाद में मैं कम्प्लीटली पढ़ाई पे ध्यान दिया, कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद में कुछ समझ में आया। उसके बाद में पेपर ट्रेडिंग शुरू किया, 178 टोटल ट्रेड में पेपर ट्रेडिंग में लिया। उसके बाद में मेरा इंडिकेटर कहाँ काम करता है, या मेरा प्राइस एक्शन कहाँ काम करता है, ठीक है, या मेरा चार्ट पैटर्न कहाँ काम करता है, कहाँ नहीं करता है, ये सब कुछ समझ में आया। उसके बाद में फ़िल्टर आउट किया, कौन कौन सा दिन मुझे ट्रेड नहीं लेना है, कितना समय में मुझे ट्रेड लेना है, कब ट्रेड से बाहर जाना है, एक ट्रेड को मैक्सिमम कितना समय तक मैं होल्ड करूँगा, मनी मैनेजमेंट मेरा कितना होना पड़ेगा, एसएल कितना होना पड़ेगा, ये सब कुछ। अगर परसेंटेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, सिंपल एक परसेंटेज में बता देता हूँ, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, मुझे भी हुआ था। तो एक चीज़ मैं सिंपल चीज़ बता देता हूँ आपको, आप उतना वरी मत होइएगा। अगर आप 5,000 का टोटल कैपिटल लाके मार्केट में ट्रेड किए हैं, ठीक है, ये 5,000 का कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपका इन द मनी पे ट्रेड करना है।
ठीक है। ये 5,000 का कैपिटल कब लगेगा? जब आप मार्केट में पेपर ट्रेडिंग कर चुके हैं 100 ट्रेड से ज़्यादा। हाँ, इंडिकेटर मेरा सब इंडिकेटर आपको काम नहीं करेगा, कुछ इंडिकेटर आप हो सकता है आपको अच्छा हो, ठीक है, तो उस इंडिकेटर में आपको काम करना है। इन द मनी पे 5,000 मिनिमम कैपिटल चाहिएगा। नॉन एक्सपायरी डे पे, एक्सपायरी डे पे ट्रेड मत लीजिएगा, मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, बहुत कैपिटल लूज़ होगा। एक्सपायरी डे पे वो ट्रेड लेता है जो पहले कैश में ट्रेडिंग किया, उसके बाद में स्विंग में किया, उसके बाद में मतलब नॉर्मल डेज पे ट्रेडिंग किया, ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके बाद में आता है एक्सपायरी। एक्सपायरी डे में बहुत ही मतलब स्किल चाहिए और क्विक स्किल चाहिए, वो नहीं होगा। तो उसके बाद में आता है 5,000 से शुरू तो करना है, लेकिन मुझे एस कितना होगा? 5,000 में मिनिमम आपका एस होगा 155 रुपीज़, ठीक है। अगर 155 रुपीज़ से ज़्यादा मार्केट आपका नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, तो आप सोच लीजिएगा वो ट्रेड को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इधर साइडवे, इधर वॉलेटाइल, इधर आपका खिलाफ जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ होगा। 5,000 में सिंपल राउंड फिगर में कर देते हैं, 5,000 में सिंपल 160 का एस देना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 10,000 में कितना एस जाएगा? 322 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही प्लान कीजिएगा। अगर आपका बेस कैपिटल 5,000 है तो उसमें एस कितना जाएगा? 160, इससे ज़्यादा नहीं, छोड़ दो ट्रेड को। 10,000 में कितना जाएगा? 320। आप बोलिएगा मैं कुछ बैक टेस्ट किया हूँ, 160 220 तक एस अगर रहता तो बड़ा मोमेंटम मिलता। हाँ मिलता, लेकिन वो 1-2 ट्रेड में होगा, हर एक ट्रेड में नहीं होगा। अगर कोई ट्रेड आपका 5,000 में 160 ले रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, 98% प्रोबेबिलिटी है, या वो साइडवे या वॉलेटाइल हो जाए, या आपका दिशा के विपरीत दिशा में जाए, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी है, ये ट्रेड डिकोडिंग है। ट्रेड डिकोडिंग आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में वीडियो पोस्ट करूँगा थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड डिकोडिंग करके, ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा। चैनल में बने रहिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। वो ऐसा कुछ चैनल में देख के आपको समझ में नहीं आएगा, एक कुछ मतलब एक प्राइस एक्शन का वीडियो छोड़ दिया, हायर हो लोअर लो। असल चीज़ आपको तब समझ में आएगा जो एक ट्रेडर जो ट्रेड करता है, जो पैसा जनरेट करता है, जो वो फेज़ से गुजरा है, जिस फेज़ से मतलब बहुत ही ख़राब दिन चल रहा था, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट वीडियो है, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगा। थैंक यू।